अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 6 नवंबर। भगवान की कृपा। सचमुच भगवान की कृपा के बिना शेष सब बातें हों या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई लड़की शादी होकर ससुराल जाती है और वहां उसकी सास ससुर देवर ननंद आदि सबसे खूब पटती है, लेकिन सिर्फ पति से ही न पटे तो ससुराल में सुख संतोष नहीं होगा। लेकिन यदि पति से पटे तो फिर औरों से उतनी ही नहीं पटती हो तो उसे कोई खास अड़चन नहीं होगी। वैसे ही किसी की बीमारी में पैसा, डॉक्टर, दवा दारू, लोगों की सहायता आदि सब बातें चाहे अनुकूल हो, फिर भी यदि भगवान की कृपा का हाथ नहीं हुआ तो सब व्यर्थ जाएगा। जबकि उसके विपरीत यदि भगवान की कृपा रही तो फिर उन सब बातों का चाहे अभाव भी रहे तो बीमारी अच्छी हो जाएगी। इसलिए सब बातों में भगवान की कृपा की आवश्यकता है और उसे प्राप्त करने के लिए उसका स्मरण ही केवल एक उपाय है। मान लो कोई बदसूरत लड़की है, उसे कई जगह दिखाया गया लेकिन वह किसी को पसंद नहीं आई। लेकिन फिर किसी ने उसे देखा और एकदम पसंद कर लिया, तो जो ही वह पसंद हुई कि उसमें सौभाग्य के सब गुण आ जाते हैं। उसी प्रकार जो ही भगवान की कृपा हुई कि आदमी का काम पूरा हो जाता है, फिर उसने कितना पाप किया है, कितना पुण्य किया है, कौन पूछता है। भगवान की कृपा सब पर है, यानी वह हम पर भी है ही। कृपा हम पर है ऐसा निश्चय हुआ तो वह प्रकट होती है। भगवान की कृपा का अर्थ है उससे एक रूप हो जाना। पीऊंगा तो मां का ही दूध पीऊंगा, इस भाव से बछड़ा गाय के थनों को धक्के मारता है, हुद्दे मारता है और गाय उसे दूध पिलाती है। वैसे ही हम भगवान से अनन्यता का व्यवहार करें और उसका नाम ही मांगे तो वह कृपा करता ही है। हमारी जरूरत की चीजें देने में भगवान की सच्ची कृपा नहीं है। जो भी परिस्थिति है उसमें हमारा समाधान बना रहे, यह उसकी सच्ची कृपा है। हे भगवान, तुम मुझ पर कृपा करो कहने का मतलब यह होता है कि मैं कृपा के लायक नहीं हूं, फिर भी तुम मुझ पर कृपा करो। तो जो कृपा के लायक नहीं है उस पर कृपा कैसे होगी। जैसे हम पहाड़ पर कोई आवाज करें तो उसके उत्तर में हमारी ही आवाज की प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है, वैसे ही हमारी प्रार्थना की प्रतिध्वनि भगवान की कृपा के रूप में हमें प्राप्त होती है। भगवान की ही कृपा से उसका नाम हमारे मुख में आता है। भगवान की कृपा मुझ पर है ही ऐसा समझें। वह कृपा काम करती ही रहती है। हम अपनी शंका से उसे ढांक देते हैं। बहुत कुछ किया हुआ भी शंका के कारण व्यर्थ जाता है। मैं नाम नहीं छोड़ूंगा ऐसा पक्का निश्चय करने पर हमारी वृत्ति अवश्य निशंक हो जाती है। जो भगवान के होते हैं वे बिना किसी अपेक्षा से नाम स्मरण करते हैं। आज का बोधवचन। किसी भी हालत में, किसी भी समय और चाहे जो अवस्था हो, लेने लायक यदि कोई बात है तो केवल एक भगवान का नाम ही है। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।